Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic which is for your SSP point of view. So let's get started with our topic that is based on Donald Trump Board of Peace, right? अभी देखो हम शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है एक नया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म जिसका नाम है, आप यहाँ देखिए, बोर्ड ऑफ पीस, राइट। ट्रंप का मानना है कि यूनाइटेड नेशन एक आउटडेटेड और स्लो इंस्टीट्यूशन बन चुका है। यूएन में डिसीजन मेकिंग स्लो है, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने में डिले होता है और ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा है। इसलिए यूएन को रिफॉर्म करने के बजाय ट्रंप एक पैरेलल सिस्टम बनाना चाहता है, बोर्ड ऑफ पीस, राइट। अगर हम इस बोर्ड ऑफ पीस के नेचर की बात करें, यह हैंड पिक्ड वर्ल्ड लीडर्स का एक स्मॉल ग्रुप होगा, यूनिवर्सल मेंबरशिप नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन के थ्रू होगी, रूल बेस्ड सिस्टम के बजाय पावर बेस्ड अप्रोच होगी। सिंपल वर्ड्स में जो पावरफुल है वही डिसाइड करेगा। अभी देखो ये आइडिया आया कहाँ से, आप यहाँ देखिए। ये आइडिया आया गाजा क्राइसिस के बाद। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन की जो 2803 पास किया। ऑब्जेक्टिव था गाजा को 2027 तक स्टेबलाइज करना। फोकस था पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन लाना। ये रेजोल्यूशन ग्लोबल गवर्नेंस के लिए नहीं था, सिर्फ गाजा के लिए था। अभी वोटिंग पैटर्न एंड जियो पॉलिटिकल सिग्नल्स की बात कर लेते हैं। रशिया चाइना ने अब्सटेन किया, मतलब डिस्कम्फर्ट था लेकिन डायरेक्ट वीटो नहीं। ग्लोबल साउथ एंड इस्लामिक कंट्रीज ने सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते। स्ट्रैटेजिक ट्विस्ट की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, ट्रंप ने इस गाजा स्पेसिफिक मॉडल को फ्यूचर के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू, राइट। इसके बाद क्या हुआ, कंसर्न्स रेज हुए। सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर शिफ्ट हो सकता था, यूएनएसए का सेंट्रल रोल वीकन हो जाएगा, पोस्ट 1945 मल्टीलेटरल सिस्टम को नुकसान होगा। अगर बीओपी इंप्लीमेंट होता है तो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन की जगह एडहॉक पावर ग्रुपिंग आ जाएगी। अब लेट्स टॉक अबाउट द क्लैशेस ऑफ आइडियोलॉजी। देखो यूनाइटेड नेशन के मॉडल की बात करें, उनका कोर प्रिंसिपल क्या है, सोवरन इक्वालिटी। छोटा या बड़ा देश सब इक्वल, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, वोटिंग मल्टीलेटरल कंसेंट पे डिफर करेगी। एनालॉजी, सबकी आवाज़ होती है भले प्रोसेस स्लो हो। बोर्ड ऑफ पीस मॉडल में डिफरेंट है, क्या है, कोर प्रिंसिपल सेलेक्टिव मेंबरशिप के बेसिस पे चलेगा, पार्टिसिपेशन इनविटेशन पर डिपेंड करेगा, डिसीजन मेकिंग यूएस लेड होगी, ट्रम्प एज अ चेयर करने वाले हैं। एनालॉजी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, सीईओ डिसाइड करता है, बाकी अलाइन करते हैं। देखो इस फेयर रियल और स्पेक्युलेटिव, यहाँ पे देखिए ये सिर्फ फेयर नहीं, पास्ट बिहेवियर से एविडेंस मिलता है। एविडेंस की अगर हम बात करें, देखो एविडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन, यहाँ पे देखिए आप, एविडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन। डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें, यूएसए ने एपिलेट बॉडी अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक कर दी, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम पैरालाइज कर दिए। नाटो की बात करें, ट्रंप ने ओपनली पूछा यूएसए यूरोप की सिक्योरिटी का बिल क्यों भरे, राइट। तीसरा, एग्जिट फ्रॉम यूएन बॉडीज, यूनेस्को से एग्जिट, डब्ल्यूएचओ से एग्जिट, वो भी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के टाइम। ग्रीनलैंड का एपिसोड तो अभी बहुत रिसेंट है, ग्रीनलैंड खरीदने की अटेम्प्ट। यूरोप के साथ रिलेशन स्ट्रेन हुए, ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का सिग्नल। प्रोजेक्ट 2025 रिपोर्ट, हेरिटेज फाउंडेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वोक और इनएफिशिएंट बोला, परमानेंट इंस्टीट्यूशंस के बजाय एडहॉक कोलिशन को सपोर्ट किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया स्ट्रैटेजिक डिलेमा। यहाँ पे देखिए, जो इंडिया की एग्जिस्टिंग फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेस हैं, अगर हम वो देखें तो इंडिया चाहती है रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की डिमांड। प्रॉब्लम है ट्रंप का अप्रोच रिफॉर्म का नहीं, बाईपास और अबेंडन का है, राइट। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया के लिए, अगर यूएसए यूएन को साइडलाइन करता है तो परमानेंट सीट का प्रैक्टिकल वैल्यू कम हो जाएगा, इंडिया की लॉन्ग टर्म यूएन रिफॉर्म स्ट्रैटेजिक रिस्क हो जाएगी। अगर हम डिप्लोमेटिक डिलेमा की बात करें, ज्वाइन करे या ना करे, तो इंडिया को रिपोर्टेडली बीओपी ज्वाइन करने का इनविटेशन मिला है, राइट। यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में, तो ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है कि ज्वाइन करे बीओपी, डिसीजन मेकिंग टेबल पर सीट, यूएसए के क्लोज रहना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट शेप करना, कॉन्सिक्वेंसेस, यूएन सेंट्रिक वैल्यूज डायलॉग हो सकती है, ग्लोबल साउथ के परमानेंट पार्टनर्स नाराज हो सकते हैं। प्रोजेक्ट जो ऑप्शन बी है, रिजेक्ट द बीओपी, यूएन बेस्ड गवर्नेंस के साथ कंसिस्टेंसी, मॉरल और डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस, जो यूएसए से रिलेशन में स्ट्रेन मिलेगा, पावर यूएन से बाहर शिफ्ट हुई तो इंडिया साइडलाइन हो सकता है, राइट। सो अब हम वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो यूएन
रिफॉर्म सिर्फ यूएन रिफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मिनीलेटरल इशू बेस्ड अलायंसेस स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ओल्ड ऑर्थोडॉक्स से बाहर सोचना होगा। देखो, अगर 2027 तक गाजा स्टेबलाइज नहीं होता तो बोर्ड ऑफ पीस फेल। अगर सक्सेस होता है, ग्लोबल पावर न्यूयॉर्क से शिफ्ट होकर वॉशिंगटन आ जाएगी। ये एक डिसिसिव शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस होगा। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.